बरेली में एक और बेहतरीन वार्ड है जिसका नाम है शास्त्री नगर वार्ड, जो कि वार्ड 49 में आता है। यहाँ एक नामित पार्षद पूर्व में रही जिनका नाम है सुश्री पूनम गौतम जी। पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने निर्दलीय लड़ने का मन बनाया। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है कि पिछली बार आप नामित पार्षद थी, बहुत सारे काम आपके दिखते थे, लोगों को भी दिखते थे, अखबारों में भी छपते थे, फेसबुक के माध्यम से भी हम लोग देखते थे। ऐसी क्या गलती हुई कि जो थिंक टैंक है भारतीय, उन्होंने आपको इस बात पर जी, ऐसा है कि मैंने नामित पार्षद होते हुए भी अपने वार्ड में बहुत काम कराया था। जिन जगहों पर जहाँ पर कभी कुछ भी काम नहीं हुआ था, यहाँ पर लाइट और खंभे वगैरह पाइप की लाइन थी, वो सब जाके मैंने काम कराया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं बहुत कार्यकर्ता हूँ और मैंने पूरी निष्ठा के साथ उसका काम किया और मैं वफादार हूँ। और बस मैं, क्योंकि मेरी क्षेत्र की जनता चाहती है कि आप ही यहाँ से अब अपना पद बने और यहीं से आप पार्षद बने, और उन्हीं की अपनी चिंता को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपना निर्दलीय कर सकूँ और यहीं से जीतूँ। जी, हमेशा एंटी कैम्पेंसी वोटिंग की बात जो होता है उसके विरोध में आप चूँकि नामित पार्षद रहे, काम आपके हिस्से में भी आए हैं। नामित पार्षद होते ही इसलिए हैं कि उनके हिस्से में भी कुछ काम आते हैं, वो आपने बखूबी करा जैसा कि हमें ज्ञात है। लेकिन सवाल ये है कि काम कराने के बावजूद आपको टिकट नहीं और किसी और व्यक्ति को चाहिए। अब आप चूँकि निर्दलीय लड़ रही हैं और आपके वार्ड का इतिहास रहा है कि निर्दलीय जो लड़ता वो जीतता भी है, क्योंकि और भी लोग जीते। तो क्या लगता है आपको, जीत की संभावना कैसे और किस प्रकार देखती हैं आप? क्या आइडियोलॉजी के साथ आप चलेंगी जो ये आप अपनी जीत सुनिश्चित करें? मैं जवाब देना चाहूँगा अगर आपकी अनुमति हो तो। एक्चुअली वार्ड 49 बहुत ही टिपिकल वार्ड है, जैसा कि आप बता चुके हैं अपने माध्यम से और सभी जानते भी हैं, क्योंकि जब से आज़ादी के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद वहाँ से विजयी नहीं हुआ है। उसके पीछे बहुत गहरी रणनीति है वहाँ के एक कास्ट को लेकर, जिसे भारतीय जनता पार्टी के विशेष विधायक बोल रहा हूँ मैं, और जिसको सभी जानते हैं, वो अपनी जाति के विपक्ष के आदमी को, समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है वो, उसी को जिताने के लिए ऐसे कमजोर कैंडिडेट को वहाँ से टिकट दे दिया जाता है कि वो कभी नहीं जीता, और ताकि उसका श्रेय उस विरोधी को मिल जाए, ताकि उनकी बरादरी का जो आदमी है वो हमेशा से विजयी होता है। तो इसलिए ये रणनीति है केवल अपने परिवारवाद की, अपने जातिवाद की, मतलब एक इनडायरेक्टली उसको जिता दिया जाता है। इनडायरेक्टली, और आज तक हुआ है। ये रणनीति नहीं, कूटनीति है बेसिकली। हाँ, जो भी रणनीति हमको दिखाई जाती है होती कूटनीति है। लेकिन मेरा सवाल यही था कि चूंकि वो पिछली बार जिनकी बात आप कर रहे हो, पिछली बार भी निर्दलीय होकर लड़े थे। जी, लेकिन समर्थित रहते हैं। हाँ, मैडम भी ये निर्दलीय होकर लड़ रही हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ का एरिया का हिसाब ही कुछ इस तरीके का है कि निर्दलीय पार्षद जीता जाता है। मैं जवाब दे रहा हूँ। हिसाब मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा दिया जाता है कमजोर, ताकि वो जानबूझ के हराया जाता है। इसीलिए हराया जाता है ताकि जो एक जाति है विशेष जो विपक्ष की है वो जीत जाए। और रही बात इनकी, वार्ड 49 में इन्हें एक बहुत सच्ची कार्यकर्ता है, और अब से नहीं है, 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ नेताओं के रूप में इनकी गिनती होती है। पूरा परिवार, एक 89 साल के बुढ़े से लेकर 12 साल के बच्चे तक ने वहाँ पे काम किया है, जिसकी क्षेत्र की जनता भरपूर तारीफ करती है। जहाँ लाइटें नहीं हुआ करती थी, इन्होंने दिन रात देखकर, मैं आपका कैमरा इनकी चप्पलों की तरफ ले जाना चाहूँगा, जिन्हें अपने इस बात का कोई गम नहीं कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे चप्पल कैसे हैं, मेरी जनता की सेवा ही मेरा परम धर्म है, मेरा परिवार क्या है उसके अलावा कुछ नहीं। एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसको चोट पहुंची, लेकिन फिर भी उनको ये कष्ट है। रात को कम से कम 400-500 लोग आगे इकट्ठे बोले, भाभी जी क्या आप हमारे लिए काम करना चाहेंगी? हम चाहते हैं आप जैसा सभासद हमें मिले, इसीलिए हम चाहते हैं आप हमारे लिए निर्दलीय ही लड़े। इसलिए इनको विवश किया जा रहा है। हालांकि इनकी आत्मा अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी सच्ची सिपाही बन के आज भी लड़ रही हैं और कह रही हैं मेरा समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई सारे कैंडिडेट हमें सुबह से मिल चुके हैं जिनके मन में बेहद पीड़ा है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में और राज्य में बहुत पुख्ता रूप से विराजमान है। तो संभवतः उसे सोचना चाहिए, उनके थिंक टैंकों को ये विचार करना चाहिए कि आखिर पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता उनसे छिटक कर देख किया जा रहा है। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।